हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज है हमारे आपके जो बीएससी थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का एक कंबाइंड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम आपके जो ऑपरेटर हैं उनसे रिलेटेड जानकारी डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट, जो आज का हमारा ये लेक्चर है वो रहेगा कंप्लीट रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर अर्थात संकारकों में संबंध। हमने जो अभी तक 4 तरीके के संकारक पढ़े हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होगा वो। तो फर्स्ट हम एक एक रिलेशन को समझते हैं और इनको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा है वो हमें दिया हुआ है डेल इक्वल टू ई माइनस आई। वैसे तो ये स्टूडेंट मेरा आपको पहले बताया हुआ है, फिर भी इसको रिपीट कर देता हूँ। समझिए, डेल एफ एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। इतना हम जानते हैं। एफ एक्स प्लस एच को क्या लिखा जा सकता है, ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, या इसको आई एफ एक्स लिख दूँ। इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स को यदि कॉमन निकाल कर कुछ इस तरीके से लिखे, क्योंकि आप जानते हो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये आपको बताया था कि जो संकारक होते हैं वो बंटनता का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम इन दोनों कंपेयर करेंगे तो डेल इक्वल हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ई माइनस आई। और यदि मैं ई को उधर आई को उधर कर दूं तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस डेल। इसको डायरेक्टली भी प्रूफ किया जा सकता है उधर ले जाकर, या इसके बजाय यदि आप कहते हो सर सीधा ये प्रूफ करना पड़े तो इसको भी डायरेक्टली प्रूफ करने की प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले इतनी बात समझ आ गई होगी क्योंकि ये हमारा पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब हम इसी का जो सेकंड पार्ट है वो यदि सिद्ध करना चाहें, जिसमें हमें ये सिद्ध करना है E इक्वल टू डेल प्लस आई। बच्चों एक बात याद रखो, या बोला दोनों को ही डेल जाता है, एक फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड, तो इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डेल प्लस आई एफ एक्स, तो यदि मैं बंटनता इस पे लगा दूं तो हो जाएगा डेल एफ एक्स प्लस आई एफ एक्स। डेल एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और आई एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ई ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से रिजल्ट बन गया जो डेल प्लस आई है वो किसके इक्वल होगा, ई के, और जो डेल है वो इक्वल होगा ई माइनस आई की। 2 रिलेशन कंप्लीट हुए। तो देखो दोनों है एक ही जैसे फॉर्मेट के, बस सेम यही प्रोसेस हमें इन सब के ऊपर यूज करनी है। तो पहला समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके से रिलेटेड बच्चों आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, तो पहले मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो देखिए आप, तो एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो मैं लिखता हूँ कि u0 इक्वल टू 1, u1 इक्वल टू 11, u2 इक्वल टू 21 है, u3 28 और u4 29, u3 28 और u4 है वो है ये बच्चों u है 29। ठीक है, और हमें क्या दिया है, हमें फाइंड आउट करना है डेल फॉर u0। तो डेल किसके इक्वल होता है, ई माइनस आई के। तो क्या आ जाएगा, ई माइनस आई की पावर 4 u0। सबसे पहले इसका प्रसार कीजिए। तो जो आपकी बाइनोमियल थ्योरम 11वीं क्लास में पढ़ी उससे कर दो। सबसे पहले क्या आएगा, 4c0 ई की पावर 4, फिर आएगा माइनस आ जाएगा, क्यों आई लगता जाएगा ना, 4c1 की वैल्यू होती है 4, ई क्यूब एंड आई प्लस आई स्क्वायर होगा तो 4c2 की हो जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, तो 6 आएगा, 6 ई स्क्वायर आई स्क्वायर। फिर आएगा 4c3, तो वो 4 ही रहेगा, तो -4 ई आई क्यूब प्लस 4c4 यानी 1 आई 4 u0। u1 u2 का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि e4 u0 माइनस 4 ई क्यूब u0। बच्चों देखो आप जानते हो आई का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ कि ई आई को ई ही लिखा जाएगा। ठीक है, 6 ई स्क्वायर u0 4 ई u0
प्लस यू नॉट। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? जैसे देखो ई का मतलब होता है भी आप लिखते हो इधर ई एफ एक्स हो तो आप लिखते हो उसको एफ एक्स प्लस एच, यानी आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो यू नोट है, इससे एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब यू वन, स्क्वायर 2 स्टेप आगे बढ़ोगे तो यू टू आ जाएगा। सेम ये प्रोसेस है, आपको कितने स्टेप आगे बढ़ना है? 4 स्टेप। तो पहले यू वन, 2, 3 और 4। तो ये जो आपको वैल्यू देगा वो किसकी वैल्यू देगा? यू 4 की। अब बात समझ आ गई होगी ये क्या कंसेप्ट है, यानी आप कितना स्टेप आगे बढ़ रहे हो ये आपको वो बता रहा है। माइनस ये आ जाएगा 4 यू थ्री प्लस 6 यू टू माइनस 4 यू वन एंड प्लस यू नोट। अब हमारे पास सारी वैल्यू तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा। यू 4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट मेरे पास? 29, 4 इंटू यू थ्री 84, 6 इंटू यू टू 106, 4 44 एंड प्लस 1। एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है वो आप कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, तरीका समझ आ गया। तो बच्चों इस तरीके की जो प्रोसेस है वो आगे भी हमारे आएगी, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस याद रखनी है, बस थोड़ा सा ये कंसेप्ट याद रखना, U1 2 3 4, यानी जो F नोट है, जैसे फॉर एग्जांपल F नोट है, एक बार E लगा तो F1 पे आएगा, यानी एक एक क्रम आप आगे बढ़ रहे हो। जो H है वो डिफरेंस को बता रहा है, इंटरवल को। तो आप एक इंटरवल बढ़ गए तो पहले की पोजीशन नोट है तो आगे वाली की पोजीशन क्या होगी? 1 होगी ना। फिर एक स्टेप आगे बढ़ो तो फिर आगे वाली पोजीशन 2 पे आएगा। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कवर होगी और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी कर लिया। अब देखिए सेकंड नंबर जो इनके बीच का रिलेशन है वो, इनके बीच का जो सेकंड नंबर का रिलेशन है वो क्या है? डेल इक्वल टू, सॉरी जो बैकवर्ड है तो उसको मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं लिखता हूँ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, कुछ ऐसा। अब यदि आपको याद हो ये, तो मैं यदि आई एफ एक्स लिखता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इनवर्स एफ एक्स आपको बताया था बी, इनवर्स क्या होता है? माइनस और सीधा ई तो प्लस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई माइनस ई इनवर्स एफ एक्स को बाहर निकाल लूँगा तो कंपेयर करने पर आई माइनस ई इनवर्स, यदि ई इनवर्स को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ तो ई इनवर्स आ जाएगा आई माइनस डेल। रूल नंबर बी समझ आ गया होगा। मुझे देखो बस इन फॉर्मूलों को आपस में एडजस्टमेंट करना है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको ये 8 की 8 बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो पूरा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। एक आधी कुछ सिंपल सी थ्योरम है, बाकी क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। तो उसके ऊपर हम ये जब चर्चा करें तो इनके फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 कि E इंटू डेल और डेल ई, यानी जो फॉरवर्ड और शिफ्ट ये दोनों क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो डेल एफ एक्स को स्टूडेंट मैं क्या लिखूँगा? ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों को यूज करता हूँ, ठीक है। इसको लिखूँगा ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये लिखा जाएगा। अब वापस इसके ऊपर फोकस कीजिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस ई ऑफ एफ एक्स। अब ई क्या करता है? एक्स को एक्स प्लस एच में चेंज करता है। ई लगते ही एक्स को आप किस में चेंज कर दोगे? एक्स प्लस से एच में। जब आप यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एच यूज करोगे तो स्टूडेंट वो हो जाएगा एक्स प्लस 2h और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मैं डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच नहीं लिख सकता क्या? सॉरी ये बैकवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड। ये प्रोसेस आएगी और ये क्या होगा? डेल ऑफ ई एफ एक्स। तो यानी यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ई फॉरवर्ड इंटू ई। तो यहाँ से एक रिजल्ट बन गया, जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर है और जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये दोनों के दोनों आपके क्रम विनिमय होते हैं, अर्थात कम्यूटेटिविटी का पालन करते हैं। समझ आया? सिंपल सी प्रोसेस है। ई डेल एफ एक्स को लिखा, डेल एफ एक्स का मीनिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ई दोनों पे अलग अलग लगा दिया तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे, ये बनेगा। और ये फॉर्मूला डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच का बनता है, इसकी जगह ई करो तो रिजल्ट ये आ गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब हमें ई और बैकवर्ड लेना है। क्रम विनिमयता तो होते हैं लेकिन ये फॉरवर्ड के इक्वल होंगे। तो देखिए
तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसमें, ई बैकवर्ड इंटू बैकवर्ड ई इक्वल टू फॉरवर्ड। तो सबसे पहले मैं इसे लेके चलता हूँ, ई बैकवर्ड एफ एक्स को मैं क्या लिखूँगा, ई पहले बैकवर्ड इस पर लगा दूँ तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट। अब ई को दोनों पे अलग अलग लगा दो। अब जैसा कि आप सब जानते हो, ई क्या करता है, x को रिप्लेस करता है x प्लस एच सी। तो x की जगह जब आप x प्लस एच रखोगे तो ये तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। क्लियर हुआ इतना। और ये किसकी वैल्यू होती है, फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल की। इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी हमने अभी तक क्या सिद्ध कर दिया, ई डेल को कुछ ऐसा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा माइंड लगाइए, इससे इस वैल्यू को बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। बैकवर्ड पे आइए, बैकवर्ड क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। यानी पहले फंक्शन फिर उससे एच माइनस, तो मैंने वही तो है, पहले फंक्शन बाद में एच माइनस, तो इसी का होगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, ई एफ एक्स। तो यहाँ से देखो तीनों बातें प्रूव हो गई, कम्यूटेटिव एंड ये किसके इक्वल होता है, डेल ऑपरेटर के। तो बच्चों बात समझ आ गई होगी। ई बैकवर्ड ये इक्वल बैकवर्ड ई इक्वल टू फॉरवर्ड। डी कंप्लीट हुआ। ई पे आते हैं, ई तो इसी से रिलेटेड हो जाएगा जो अभी हमने प्रूव किया है। तो देखिए, बाकी आपको मैं सिद्ध करके बता देता हूँ, ठीक है। तो जो इसका ई है वो देखिए। अब तो ई जो हमें प्रूव करना है वो हमें ये प्रूव करना है बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड ई इनवर्स। तो फॉरवर्ड ई इनवर्स को मैं यदि एफ एक्स के साथ यूज करूँगा तो ये क्या आएगा, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स माइनस एच। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड है वो क्या बताता है, फॉरवर्ड हमें ये बताता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये क्या होगा, इसमें जब मैं एच ऐड करूँगा तो ये तो एफ एक्स हो जाएगा माइनस फंक्शन वैसे का वैसा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, बैकवर्ड का ही तो होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो बैकवर्ड होता है वो फॉरवर्ड ई इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। बाकी तो सीधा इसी से रिलेटेड है, आप देख सकते हो भाई ई उधर इधर आएगा तो इनवर्स में ही आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जरूरी है समझनी, बढ़िया प्रॉपर्टी है। और इन तीनों को और तो ई तक बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ई तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, बस रूल आपको याद होने चाहिए। आगे एफ जी और एच इन तीनों को और प्रूव करते हैं हम। तो देखिए एफ है वो उसमें हमें प्रूव करना है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड। तो एक काम करते हैं, इनको अलग अलग लेकर पहले इसे प्रूफ करते हैं फिर ये, और दोनों का रिजल्ट ये देखते हैं भी सेम आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले डेल माइनस डेल एफ एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस बैकवर्ड एफ एक्स, ये लिख सकता हूँ या नहीं। दोनों के साथ अलग अलग कर दिया कनेक्शन इनका। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये क्या बनेगा वो देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2fx प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। हमने क्या अभी तक फाइंड आउट कर लिया, अभी फॉरवर्ड माइनस जो बैकवर्ड डेल होता है वो। अब हमें दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो और पता करना है। तो फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड एफ एक्स, तो पहले ये लगेगा इस पे, तो ये कहेगा डेल ऑफ, ये आ जाएगा इस पे लगाओ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब दोनों पे फॉरवर्ड लगा दो, तो फॉरवर्ड दोनों पे जब मैं अलग अलग बंटनता का पालन करके लगाऊंगा
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्या आता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। या इस पे भी फॉरवर्ड लगाओ तो ये क्या आएगा, माइनस एफ एक्स प्लस एच करूँगा तो ये एफ एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। वही प्रोसेस होती होगी कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखूँगा तो ये आएगा, और फिर सीधा सीधा ये, लेकिन माइनस माइनस प्लस। तो जब रिजल्ट मैं बनाऊंगा इसका, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो यहाँ से मेरे पास देखूँ तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इससे ये रिजल्ट क्या हो जाता है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है। तो एक बार इस पर नज़र डालिए और बताइए, देखिए कि कोई डाउट है क्या, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी ऐसी है अभी तक जो थोड़ी सी लेंथ ही हुई है, बाकी सिंपल प्रोसेस है। कोई डाउट है तो बताओ। देखिए कोई डाउट है क्या इनमें से आपको, सिंपल प्रॉपर्टीज है, ऐसी कोई है ही नहीं जिसमें डाउट आई। सिर्फ आपको जो प्रोसेस बताई गई है उसी के ऊपर उसी तरीके से चलना है, सिंपल से जो ऑपरेटर जिस पे लग रहा है उस पे लगाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी क्रम में हमारी जो टोटल 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 2 हो रही हैं, इन 2 को डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज नंबर 6 होगी वो देखिए अब इसकी। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रूव कर ही लिया, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 7, हमें ये प्रूव करना है आई प्लस फॉरवर्ड आई माइनस बैकवर्ड इक्वल टू आई, कुछ ऐसा। तो पहले आई माइनस डेल, अगर ये याद हो तो स्टूडेंट इसको इजी फॉर्म में चेंज करते हैं। ये देख सकते हो आप, आई प्लस डेल किसके इक्वल होता है, ई के, आई बात समझ में। और आई माइनस बैकवर्ड किसके इक्वल होता है, ई इनवर्स के। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, वैसे तो ई इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर भी अलग अलग लगा के भी बता देता हूँ। जब आप ई इनवर्स लगाओगे तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और इस पे जब लगाओगे तो एक्स के जगह जब आप एक्स प्लस एच यूज करोगे तो एच से गया एफ एक्स, तो ये किसकी वैल्यू होती है, आई की। समझ आ गया होगा। तो आप देख सकते हो यदि आपको स्टार्टिंग के ऑपरेटर याद हो तो आप इनमें कितना इजीली कनेक्शन बना सकते हो। कोई डाउट तो अब तो नहीं होगा, सिंपल प्रोसेस है। और लास्ट जो है हमारा एच, वो देखिए वो थोड़ा सा बेटर है, बढ़िया रहेगा, इससे अलग है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। एच जो है स्टूडेंट आपका E इक्वल टू ई की पावर एच डी, यहाँ पे जो d है वो d अपॉन डी एक्स को बता रहा है, ठीक है। तो देखो ई एफ एक्स को मैं स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ, ई एफ एक्स को मैं ये नहीं लिख सकता क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जो टेलर प्रमेय है आपकी उससे इसका यदि मैं प्रसार करूँ तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बच्चों अगर आपको याद हो, आप 12th क्लास पे जाइए, आप सिंगल डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हो, डी अपॉन डी एक्स, डबल को डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ट्रिपल को डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। यानी एक तरीके से इसकी स्क्वायर क्यूब में ये लिख सकता हूँ, यानी एफ एक्स प्लस एच, इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एफ एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ एक्स, इसको एच क्यूब, ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ एक्स। कुछ ऐसा चलता रहेगा। अब यदि मैं यहाँ से एफ एक्स कॉमन लिखूँ तो ये क्या बनेगा, ई एफ एक्स इक्वल टू, ये बनेगा 1 प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन एफ एक्स। अब यदि एफ एक्स से एफ एक्स में कैंसिल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जो कैपिटल ई है मेरे पास, जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या आ जाएगा,
1 प्लस एच डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एच डी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। किसका एक्सपेंशन होता है, सोचिए जल्दी से, किसका एक्सपेंशन होता है, e की पावर x का। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ होता है। तो इसे मैं x की जगह यदि एच डी लिखूँ तो e की पावर एच डी यूज किया जा सकता है या नहीं। तो शिफ्ट ऑपरेटर की एक और फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, E इक्वल टू शिफ्ट इक्वल टू ई की पावर एच डी, जहाँ h उस डिफरेंस को बता रहा है जो आप कर रहे हो, d उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, d अपॉन डी एक्स को। इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है तो देख सकते हो, एक बार दोबारा बता देता हूँ। E इक्वल टू ई की पावर एच डी हमें प्रूव करना था। ई एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसके बाद हमने इस पर क्या किया, हमने इस पर वो टेलर प्रमेय से इसका प्रसार कर दिया, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से होगा। एफ डैश एक्स को लिखा डी एक्स, डबल डैश को डी स्क्वायर एफ एक्स, इस तरीके से। एफ एक्स हमने कॉमन लिया, ये रिजल्ट आएगा। कंपेयर किया तो ई इक्वल ये वैल्यू आएगी, और ध्यान से देखें तो ये ई की पावर एक्स का प्रसार के जैसा कुछ है, तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट इतना। इसी से रिलेटेड आपको एक छोटी सी जानकारी और बतानी है, वो देखिए। इसमें यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो क्या रहेगा, देखिए यदि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, e इक्वल टू ई की पावर एच डी है, तो मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा तो लॉग e इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास एच डी, और इसको मैं एच डी को e को क्या लिख सकता हूँ 1 आई प्लस डेल, तो लॉग आई प्लस डेल, तो एक रिलेशन ये भी होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट, कोई डाउट है, क्लियर। तो आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर था वो आपके ऑपरेटर के बीच में जो रिलेशन होता है उनके ऊपर बेस्ड था। तो जो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आपको सिर्फ ये तैयार करने इनके बीच का रिलेशन, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो आपके टोटल लेक्चर 4 हो चुके हैं, इन चारों को तैयार करिए, नेक्स्ट लेक्चर आपका क्वेश्चन पे रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।